वर्ड इज स्टेलमेट, नाउन है और इसका मतलब होता है सिचुएशन इन एन आर्ग्यूमेंट इन विच नाइदर साइड कैन विन और मेक एनी प्रोग्रेस। गतिरोध, हॉट, डेडलॉक सिनोनिम से एग्जांपल देखते हैं। निब्बा एंड निब्बी निब्बा एंड निब्बी आर करेंटली इन अ स्टेलमेट ओवर whose turn is to do the dishes। तो इसका मतलब है निब्बा और निब्बी के बीच क्या है आपका, इस समय क्या है, एग्रीमेंट नहीं है, गतिरोध है, ओके, वाद विवाद में। और वो आपकी कौन सी बात है, वो ये कि भाई बर्तन कौन धोएगा। आप सभी को पता है बर्तन तो वही धोएगा, ओके, निब्बा, ओके, क्योंकि वो निब्बी से तो करवा नहीं सकेगा। समझते मेरी बात को। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन, ये आपका नाउन है और इसका मतलब होता है द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, अ पॉज इन समथिंग, समाप्ति, विराम। हॉल्ट, एंडिंग, सिनोनिम से कंटिन्यूएशन इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे, माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल माई बैड हैबिट्स बट आई विल प्रोबेबली ब्रेक इट बाई 2 जनवरी। तो मेरा जो नए साल का संकल्प है ना, वो ये है कि मेरी सभी बुरी आदतों को मैं क्या कर दूं, छोड़ दूंगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये, संभवतः ये कि 2 जनवरी तक ही मेरा ये रिजोल्यूशन रहेगा। ओके, ऐसे ही होता है। कमेंट करके बताना किस किस का ऐसा हुआ है कि 1 जनवरी को हमने कहा भैया सॉरी गंदी आदतें मैं छोड़ दूंगा, ओके, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, हम फिर से वही करने लग गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रफ्यूजन, नाउन है और इसका मतलब होता है वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा, प्रचुरता। लोड्स, प्लेंटी, सिनोनिम में हैंडफुल, टेस्ट अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए आपका, माई डैड लाइक्स टू गिव मी अ प्रफ्यूजन ऑफ एडवाइस बट आई यूजुअली जस्ट नॉट बाय हेड एंड इग्नोर इट। तो मेरे पिताजी क्या करते हैं, मुझे ढेर सारी सलाह देना पसंद करते हैं, ये देते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आमतौर पे भाई सर हिला देता हूँ, ओके, और उस चीज को अनदेखा कर देता हूँ। यही करते हैं आजकल के यंगस्टर, कहाँ सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेटरेट, वर्ब है और इसका मतलब होता है टू रिपीट एन ओपिनियन, स्टेटमेंट एक्सेट्रा दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड टू मेक द मीनिंग क्लियर। पूर्वायुक्त कथन या फिर आपका विचार आदि, ओके, जो आशय स्पष्ट करने के लिए, एम्फोसाइज करने के लिए, मतलब कोई आपका किसी ने एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल को एम्फोसाइज करने के लिए हमने कोई स्टेटमेंट बोला, तो वो इसी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो उसी चीज को दोहराना, बार बार कहना, तो दैट इज रिट्रीट। रिपीट, रेप्लिकेट, सिनोनिम से एग्जाम्पल देखो, द प्रोफेसर रिट्रीटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ लेक्चर। तो प्रोफेसर ने क्या कहा, अपने व्याख्यान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराया। जैसे कि मैं करता हूँ, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके इलैप्स, वर्ब है और इसका मतलब होता है यूज अबाउट टाइम टू पास, समय के लिए ये वर्ड यूज होता है, जिसका मतलब होता है टू पास, व्यतीत हो गया, बीतना या फिर आपका व्यतीत होना। एक्सपायर एंड सिनोनिम से, ओके, पोजिस्ट, प्रोलॉन्ग, इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देखो, माई डैड थिंक्स ही इज कूल because he has he can name every song that has elapsed since 1980 but we all know he just googles them। मेरे पिताजी को लगता है कि वो भैया कूल डूड है, बिल्कुल ठीक है। क्यों वो अपने आप को कूल समझते, क्योंकि उनको लगता है 1980 जो गुजर गया जमाना, उसके गुजरे हुए गाने का वो, मतलब गुजरे हुए जमाने में जो गाने थे उनको नाम बता सकते हैं। लेकिन भाई हमें पता है कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, गूगल का यूज करके नेम बताते हैं, तो ये वो चालाकी करते हैं, पकड़े गए। नेक्स्ट आपका डिफाई, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग, किसी का कहना ना मानना, अवज्ञा करना। डिसोबे, मार्क्स, सिनोनिम से माइंड और ओबे इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देखिए, निब्बी डिफाइड निब्बा एंड वेंट अब्रॉड। निब्बी जी ने क्या करा, निब्बा की अवहेलना करी। निब्बा ने कहा होगा बाबू मत जा, मैं जाऊंगी, ओके, तो इसने क्या करा, अवज्ञा कर दी उसकी, ओके, और विदेश चले गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, लेकिन उसको क्या पता था कि निब्बा को खुशी मिली है, क्या भाई जल्दी, जितना जल्दी जाए छुटकारा हो गया, तो ओवर एक्टिंग कर रहा था, बाबू मत जाओ, अंदर ही अंदर को खुशी हो रही थी। ओके, नेक्स्ट है आपका समिटन, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सडनली फीलिंग लव और अफेक्शन टुवर्ड्स समबडी, अचानक प्रेम या स्नेह की अनुभूति हो जाना। स्पेल बाउंड, एनामोर्ड, सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, निब्बी वाज समिटन बाय निब्बा एंड वुड नॉट लिसन टू रीजन। ओके, तो निब्बी क्या, निब्बा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे
और निब्बा के बारे में कुछ कहता था, निब्बा उसके साथ झूठ बोल रहा है, ओके, झूठ बोल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो मतलब बहुत ज्यादा अफेक्शन हो गया था उससे, इसमें हो गया था। नेक्स्ट है, अब क्या पता इसने उसके पैसे से, ओके। नेक्स्ट है आपका इपॉक, नाउन है, इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्पेशल इवेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा। इतिहास का विशिष्ट युग या फिर विशिष्ट काल। एरा, डे सिनोनिम से, एज भी सिनोनिम है, पीरियड भी सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, माई डैड थिंक्स ही इज कूल बिकॉज ही स्टिल हैज हिज कलेक्शन ऑफ 8 ट्रैक टेप्स फ्रॉम द डिस्को एपॉक। ओके, तो मेरे पिताजी क्या सोचते हैं कि वो बहुत कूल है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या, डिस्को के युग के 8 ट्रैक टेप का संग्रह है, जो कि बहुत मुश्किल से होगा किसी के पास, तो वो इसलिए भाई समझते खुद को कूल। नेक्स्ट है आपका वर्डेंट, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ फील्ड एटसेट्रा कवर्ड विद ग्रीन प्लांट्स ऑफ ग्रास। तो मतलब फील्ड, ओके, मैदान आदि स्वच्छ या फिर हरा भरा, हर। लश, ग्रीन सिनोनिम से बैरन और लीफलेस इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, मच ऑफ द रीजन्स वर्डेंट कंट्री साइड हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द हरिकेन। ओके, तूफान में क्या करा, क्षेत्र का जो अधिकांश एरिया था ना, वाला जो आपका हरा भरा था, वो नष्ट हो गया भाई। ओके, वर्डेंट मतलब आपका स्वच्छ और हरा भरा, हरित। नेक्स्ट है आपका रिवोल्ट, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टेकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट सेक्स इन अ रूड बट हार्मोनियस वे। तो फूहड़ या फिर अश्लील। वर्गर, फाउल सिनोनिम से डिसेंट, स्ट्रेट इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखो, माय ग्रैंडपास जोक्स आर सो रिवोल्ट दैट इवन द नेवर डॉग्स कवर देयर ईयर्स। तो मेरे दादाजी की जो चुटकुले ना, वो इतने अश्लील होते हैं, ये जो पड़ोसी का कुत्ता है ना, वो भी अपने कान ढक लेता है। नहीं दादाजी, हम नहीं सुनना चाह रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन इज फ्रेजल वर्ब। पहला फ्रेजल वर्ब आपका किक अराउंड, इसका मतलब होता है ट्रीट समवन रफली और विदाउट रिस्पेक्ट, किसी के साथ मोटे तौर पर बिना सम्मान के व्यवहार करना। एग्जाम्पल देखिए, निब्बा ऑलवेज किक्स, निब्बी ऑलवेज किक्स निब्बा अराउंड। तो निब्बी हमेशा क्या करती है, निब्बा को लात मारती, मतलब भाई बहुत रफली उससे व्यवहार करती होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपका किक आउट, इसका मतलब होता है एक्सपेल और डिसमिस समवन, मतलब किसी को निष्कासित या फिर बर्खास्त करना। एग्जांपल देखिए, माय पेरेंट्स किक्ड मी आउट व्हेन आई वाज 18। तो जब मैं 18 साल का था ना, तब मेरे माता पिता ने क्या, मुझे घर से निकाल दिया, जा बेटा अपना गुजारा करने। नेक्स्ट है आपका नॉक डाउन, इसका मतलब होता है टू हिट समवन विद अ व्हीकल एंड एंजॉय टू किल देम, किसी को वाहन से टक्कर मारना और उसे घायल करना या भाई ऊपर ही पहुंचा देना। एग्जाम्पल देख लो, पापा की परी नॉक्ड हिम डाउन बाय हर स्कूटी। तो जो पापा की परियां है ना, उसने क्या करा भाई, स्कूटी से उसको टक्कर मार। मतलब पूरा प्लान है कि भाई इसका काम तमाम हो जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका इडियम एंड फ्रेज का सेक्शन है। पहला इडियम है आपका, ये फ्रेज है बैड ब्लड, नाउन की तरह इसे यूज करेंगे। इसका मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ हेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द पास्ट, अतीत में तर्क वितर्क के कारण लोगों के बीच घृणा की भावना होना। एग्जाम्पल देखिए, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स। तो दोनों परिवारों में के बीच वर्षों से मनमुटाव चल रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका इडियम है, ये फ्रेज है बैक का, दैट इज बैक एंड पैकेज, बहुत इंपॉर्टेंट, एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। ओके, तो अपने सभी सामान के साथ। एग्जाम्पल देखिए, निब्बी थ्रू निब्बा आउट बैक एंड पैकेज। तो निब्बी ने निब्बा को थैला सामान के साथ बाहर फेंक दिया। ओके, निब्बी ने कहा होगा बाबू मुझे ये दिला दे, निब्बा ने नहीं पाओ, बस निब्बी ने क्या करा, निकल यहां से। तो नेक्स्ट है आपका कीप द बॉल रोलिंग, ये आपका फ्रेज है बॉल का, इसका मतलब होता है टू कॉज एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ टू कंटिन्यू, किसी गतिविधि या प्रक्रिया को जारी रखना। एग्जाम्पल देखिए, माई बॉस लाइक्स टू कीप द बॉल रोलिंग बाय स्केड्यूलिंग बैक टू बैक मीटिंग्स ऑन मंडेज विच इज जस्ट। मेरे बॉस सोमवार को बैक टू बैक मीटिंग स्केड्यूल करते हैं, ओके, ताकि आपका जो गेंद है ना वो चालू रहे, मतलब आपका कंटिन्यू वही चीज करते रहते हैं। और इस चीज से भाई बहुत गुस्सा आता है उस पर, फोन कर दूं उसका, ऐसा मन करता है मेरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट, नॉट अलाउड बाय द लॉ, गैर कानूनी, अवैध, तो दैट इज इलीगल, एडजेक्टिव है। एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट सेइंग इट इज इलीगल टू सिंग इन द शावर बट माई नेवर फाइल्ड अ नॉइस कंप्लेंट।
तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ भाई कि शावर में गाना गैर कानूनी, कई होते हुए बाथरूम सिंगर, लेकिन मेरे पड़ोसी ने क्या शोर की शिकायत दर्ज करी, पता नहीं क्या कैसे आवाज कर रहा था बाथरूम में, अब ये तो वही जाने भाई जो उसको शिकायत करनी पड़े। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी अलाउड और फॉरगिवन, अक्षम्य, जिसे सहन न किया जा सके, दैट इज ये आपका इंपॉर्टेंट है, इनएक्सक्यूजेबल। ओके, एक्सक्यूज बोलते हैं ना, ओके वही है आपका एडजेक्टिव है। एग्जांपल देखिए, फॉरगेटिंग योर बर्थडे इज इनएक्सक्यूजेबल बट बेबी आई लव यू। तो जन्मदिन भूलना क्या अक्षम्य है, मतलब उसको माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन बाबू आई लव, तो डंडे डंडे खाने से तो बच जाएगा बेचारा, ये कर देगा तो, और ये नहीं बोलेगा फिर तो समझ लो क्या पता अखबार में न्यूज आ जाए। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, यूज अबाउट अ पर्सन और हिज और आवर बिहेवियर जो कि वेरी बैड हो, टू बैड टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव, व्यक्ति या उसका आचरण बहुत खराब, असुधार्य, ओके सुधारा मतलब हम कहिए जिसमें सुधार ही नहीं कर सकते, ओके तो दैट इज इनकॉरिजिबल, एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, माई रूममेट इज एन इनकॉरिजिबल snorer. I am pretty sure he is auditioning for the role of a chain snow in a horror movie. तो मेरा जो रूममेट है ना, वो एक क्या आपका असुधार्य खर्राटे लेने वाला है, मतलब इस तरीके खर्राटे लेता है ना भाई साहब कि मुझे पूरा यकीन है कि वह चेन शो नहीं होता, आवाज करता है, ओके वो उसके आवाज की भूमिका निभाने लायक है, ओके और उसके लिए ऑडिशन दे रहा है, इस तरीके की आवाज करता है, बताओ ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये था आज का वोकैबुलरी सेशन, आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन जय हिंद, जय भारत।